संत रविदास की भक्ति का रास्ता कुछ इस तरह से समझ में आता है कि लगता है यह रास्ता हमारा है। संत रविदास के बारे में कई अनूठी बातें हैं। जिस समय वह रहे हैं उस समय की जाति प्रथा के रोग को समझने की कोशिश करिए। संत रविदास के आगे अगर अपने को ब्रह्मज्ञानी कहने वाले लोग झुकते हैं, अगर उस समय का ब्राह्मण समाज उनकी तारीफ करता है, वह भी काशी का ब्राह्मण समाज जो उन्हें नमन करता है, तो स्वाभाविक है कि आप मान सकते हैं कि संत रविदास में कितनी चमक और उनकी भक्ति की कितनी धमक रही होगी। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन जब वे बैठकर जूता बना रहे थे तो कुछ व्यक्तियों के साथ एक पंडित जी वहां आए और संत रैदास जी से बोले, मेरा जूता फट गया है, इसे ठीक कर दो। रैदास जी ने जूता ले लिया और उसे अच्छे से ठीक करके दे दिया। जब पंडित जी जूता पहनकर जाने लगे तो संत रैदास को एक दमड़ी 1 रुपया देने लगे तो संत रैदास ने पूछा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि आज पूर्णिमा है, बड़ा पर्व है, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रैदास ने पंडित जी से कहा, इसे मेरी ओर से गंगा मैया को चढ़ा देना। पंडित जी ने दमड़ी ले ली और चले गए। जाकर गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके बाहर निकले तो याद आया कि रैदास ने एक दमड़ी गंगा माँ को चढ़ाने को दी थी। उन्होंने गंगा जी में जाकर दमड़ी चढ़ाई और कहा, रैदास ने यह दमड़ी आपको चढ़ाने को दी थी। पंडित जी जाने को मुड़े ही थे कि एक कोमल मधुर आवाज आई, थोड़ा रुकिए। फिर एक कोमल सुंदर हाथ सोने का बहुमूल्य कंगन लिए बाहर निकला और आवाज आई, प्रसाद रूप मेरा यह कंगन मेरे भक्त रैदास को देना और कहना कि गंगा माँ ने तुम्हें याद किया है। पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर वह मूल्यवान कंगन ले लिया और वापस चले। पंडित जी के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि रैदास को क्या मालूम कि मुझे गंगा मैया ने उसे देने के लिए कंगन दिया है, क्यों न राजा को यह कंगन देकर पैसे कमा ले। यह विचार आने पर पंडित जी ने वह कंगन राजा को जाकर दे दिया और पुरस्कार स्वरूप बहुत सा धन पाया। राजा ने जाकर वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत हाथ में पहन लिया। रानी बोली, मुझे ऐसा ही एक कंगन और चाहिए। राजा क्या करते? उन्होंने कंगन देने वाले पंडित को बुलवाया और कहा, ऐसा ही एक कंगन और लाकर दो। पंडित क्या बोले? उसने कहा, मेरे पास तो एक यही था, दूसरा नहीं है। राजा ने कोप किया और कहा, ऐसा ही एक कंगन और लाओ, नहीं तो जेल की हवा खाओ। पंडित लाचार हो गया और उसे सब बात सही सही राजा को बतानी पड़ी। पंडित रैदास जी के यहाँ फिर गया और जाकर उनके पैर पकड़ लिए, सब बात सही सही बताई और कहा कि मुझे राजा के कोप से बचाओ। जो एक कंगन गंगा जी ने दिया था वैसा ही एक और कंगन गंगा जी के पास जाकर मांग कर ला दो राजा को देने के लिए। राजा भी अपने अनुचरों के साथ पंडित के पीछे पीछे गया था। संत रैदास बोले, तुम चिंता मत करो, कंगन लाने के लिए गंगा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर रैदास जी ने वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर गंगा जी का ध्यान स्मरण किया और अपनी पानी वाली कठौती काठ की परात में हाथ डाला। आश्चर्य! सबने देखा कठौती से वैसा ही एक कंगन गंगा जी की कृपा से प्राप्त हो गया। रैदास जी ने वह कंगन निष्प्रिय भाव से पंडित जी को पकड़ा दिया और इस प्रकार राजा के कोप से उसकी रक्षा की। उसके अपराध को भी क्षमा कर दिया, बदले में भी कुछ नहीं लिया। रैदास जी बोले, मैं अपनी मेहनत मजदूरी से सुखी संतुष्ट हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। गंगा मैया की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो सब कुछ आपके पास है, यदि मन ही ठीक नहीं है तो सब कुछ पास होते हुए भी बेकार है। इसलिए अपने मन में सद्वृत्तियों का वास कर उसे सबल संकल्पयुक्त बनाना चाहिए। तभी से कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भारतीय संत परंपरा में कई बहुमूल्य कीमती संत हुए, लेकिन भारतीय क्षितिज पर जिस तरह से संत रविदास चमकते हैं, उस तरह की चमक किसी और में खोजना मुश्किल है। संत रविदास के बारे में कई अनूठी बातें हैं। जिस समय वह रहे हैं उस समय की जाति प्रथा के रोग को समझने की कोशिश करिए। संत रविदास के आगे अगर अपने को ब्रह्मज्ञानी कहने वाले लोग झुकते हैं, अगर उस समय का ब्राह्मण समाज उनकी तारीफ करता है, वह भी काशी का ब्राह्मण समाज जो उन्हें नमन करता है, तो स्वाभाविक है कि आप मान सकते हैं
कि संत रविदास में कितनी चमक और उनकी भक्ति की कितनी धमक रही होगी। संत रविदास अपने जमाने में कई कीमती और महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप ध्यान से पहुंचिए, भक्ति से पहुंचिए। मीरा नृत्य करते करते पहुंच जाती हैं, तो कबीर अपने जुलाहे का काम करते हुए अपनी भक्ति जारी रखते हैं। संत रविदास की भक्ति का रास्ता कुछ इस तरह से समझ में आता है कि लगता है यह रास्ता हमारा है। सरल, सुगम और आसानी से चलने वाला रास्ता। उनकी भक्ति सहज और सरल रास्ते से होकर गुजरती है। आप सोचिए कि कोई भक्त अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और वह ठीक उसी समय अपने प्रभु को पाने के रास्ते पर भी चल पड़ा है। रैदास ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना काम धाम छोड़कर भक्ति में लीन हो जाए। वह अपना जूता सिलने का काम करते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। जिस तरह कबीर अपने कर्म में ही भक्ति शामिल करते हैं, उसी तरह से रैदास भी अपना काम करते हुए प्रभु को याद करते रहते हैं। संत रैदास जी का जूता बनाना और भक्ति करते रहना कई तरह के प्रतीक स्थापित करता है। उनकी इस तस्वीर से यह साफ हो जाता है कि भगवान के लिए किसी भी तरह के आडंबर की जरूरत नहीं है। उसे साधारण ढंग से अति सहज तरीके से भी पाया जा सकता है। उनकी साधना के उदाहरण से यह भी साफ जाहिर है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें साधना के लिए भगवान के लिए अलग से समय चाहिए। तुम जो कर रहे हो उसी समय तुम पात्र हो ईश्वर को पाने के लिए।